तो वर्तमान समय में दुनिया का हर एक शख्स सिर्फ एक ही चीज के पीछे दौड़ रहा है। लोग पैसे के लोभ में पूरी तरह से अंधे और भावहीन हो चुके हैं। इस दिखावे वाले युग में लोगों को अपने फायदे के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। हम आए दिन अखबारों में जायदाद के लालच में अपनों को अपनों का ही कत्ल करने वाली खबरें अक्सर पढ़ते रहते हैं। जहां धरती का सबसे समझदार जानवर कहलाए जाने वाले इंसान इतना गिर गए हैं, वहीं कुत्ते अपने अनेक खूबियों की वजह से ईश्वर के प्रिय बनते जा रहे हैं। यह जानवर एक भी शब्द बिना बोले इतना कुछ सिखा देता है, उतना तो हम शायद कोई किताब पढ़कर भी ना सीख पाए। अगर आप में से किसी के परिवार में एक डॉग है तो वो डॉग आपसे कितनी मात्रा में प्यार करता है, शायद आप ये अनुमान कभी ना लगा पाए। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही एक डॉगी की कहानी जानेंगे जिसने अपने मालिक के चले जाने के बाद उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। और अगर आप इस कहानी को अंत तक देखोगे तो आपकी आंखों में भी पक्का आंसू आ जाएंगे। तो ये सच्ची घटना है अर्जेंटीना के एक शहर विला कार्लोस पैज में रह रहे एक आदमी मगेल गजमन की, जो कि साल 2005 में अपने 13 साल के बेटे के लिए एक जर्मन शेफर्ड पप्पी घर लेकर आए थे, जिसका नाम उनके परिवार ने मिलकर कैपिटन रखा था। कैपिटन एक बहुत शांत और वफादार स्वभाव का डॉगी था। मिस्टर गजमन रोज सुबह कैपिटन को वॉक पर लेकर जाते और उसे खूब प्यार करते। वो कैपिटन को लाए तो अपने बेटे के लिए थे, लेकिन थोड़े से समय में ही उनकी बॉन्डिंग कैपिटन के साथ ज्यादा हो गई थी। लेकिन बदकिस्मती से अगले साल 2006 में किसी अनजान कारण से मिस्टर गजमन की मौत हो जाती है। इस वजह से उनके पूरे परिवार को एक बहुत बड़ा सा सदमा लग जाता है और कैप्टन भी अपने मालिक के टाइम पर घर न आने से काफी चिंता में आ जाता है। मिस्टर गजमन को क्रिश्चियन धर्म की सभी धार्मिक क्रियाएं पूरी करने के बाद उनके शहर के कब्रिस्तान में लाकर दफना दिया जाता है और उनके दाह संस्कार वाले दिन ही कैपिटन भी घर से फरार हो जाता है। मिस्टर गजमन के परिवार को कोई आइडिया नहीं था कि कैपिटन अचानक कहाँ चला गया। उसे ढूंढने के कई प्रयास के बाद भी कैपिटन का कोई अता पता नहीं चल रहा था। मिस्टर गजमन की पत्नी वेरोनिका से जब किसी लोकल अखबार के इंटरव्यू के दौरान ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें उस समय ये लगा था कि जरूर कैपिटन की भी किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई होगी, तभी वो घर लौटकर नहीं आ रहा था। लेकिन वेरोनिका को असलियत का पता तब चलता है जब वो अगले रविवार को मिस्टर गजमन की समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए कब्रिस्तान जाती है और वहां जाकर वेरोनिका कुछ ऐसा देखती है जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मिस्टर गजमन की समाधि के बिल्कुल बगल में कैपिटन बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने मालिक की समाधि की पहरेदारी कर रहा हो। जब कैपिटन वेरोनिका और उनके बेटे को मिलने के लिए पास में आया तो वो जोर जोर से भौंक कर रो रहा था। उसकी आवाज में काफी दर्द महसूस हो रहा था। कैपिटन को उस दिन मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर गजमन के जाने के बाद वो बिल्कुल टूट सा गया हो और उसने अपना जीवन जीने की सारी तमन्ना खो सी दी हो। मिस्टर गजमन के परिवार से कैपिटन का दुख देखा नहीं जा रहा था और वो कैसे भी करके कैपिटन को उनके साथ घर तो ले आए, लेकिन थोड़े टाइम घर पर रहने के बाद कैपिटन वापस कब्रिस्तान लौट गया। मिस्टर गजमन के परिवार ने कई बार कैपिटन को घर लेकर आने के प्रयास किए, लेकिन कैपिटन हर बार समाधि के पास वापस लौट जाता था। तो आखिर में परिवार ने हार मान ली और कैपिटन को कब्रिस्तान के डायरेक्टर मिस्टर हेक्टर के हवाले सौंप दिया। मिस्टर हेक्टर ये बात सुनिश्चित कर रहे थे कि कैपिटन की पूरी तरह से ख्याल कब्रिस्तान द्वारा रखा जा रहा था कि नहीं। कैपिटन को हर रोज समय पर खाना मिलने लगा और एक वेट द्वारा समय समय पर हेल्थ चेकअप होने लगा। दिन भर कैपिटन कब्रिस्तान में इधर उधर घूमता रहता, लेकिन शाम को ठीक 6 बजे वो समाधि के पास लौट आता और सारी रात समाधि के ठीक ऊपर सो जाता था। और देखते ही देखते समय बीतने लगा। कैपिटन भी अब बूढ़ा होने लग गया था और फिर साल 2014 में लगभग 8 साल बाद कैपिटन के वेट ने टेस्ट के बाद पाया कि वो किडनी फेलियर से जूझ रहा था, जिसकी वजह से उसके पास अब थोड़ा सा ही समय बचा था। कब्रिस्तान के सभी कर्मचारी ये देखकर हैरान थे कि किडनी फेलियर होने के बावजूद भी कैपिटन अभी भी अपने मालिक की समाधि की वफादारी से पहरेदारी कर रहा था। इतने टाइम से और इतना सब कुछ सहने के बाद भी ये बेजुबान अपने मालिक के पार्थिव शरीर के लिए जितना कुछ कर रहा था उतना तो एक इंसान के बस से बिल्कुल बाहर की चीज है। फिर आखिर में साल 2018 में कब्रिस्तान में पहली बार आने के ठीक 12 साल बाद कैपिटन ने मिस्टर गजमन की समाधि के बिल्कुल साथ में अपने प्राण छोड़ दिए। ये कहानी दुनिया भर के कई मीडिया हाउस ने पब्लिश की और फिर कैपिटन के पार्थिव शरीर को भी उसी कब्रिस्तान में सम्मान के साथ दफना दिया गया। और मैं ये बात निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि ये कहानी सुनकर आपका भी एक डॉग पालने का मन जरूर कर गया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी जितनी दुख भरी है उतनी रहस्यमय भी है। अगर आपको याद हो कि मिस्टर गजमन की मौत किसी अनजान कारण से किसी दूसरे शहर में हुई थी और उनके शरीर को घर पर लेकर आने की बजाय सीधा कब्रिस्तान में देह संस्कार के लिए भेज दिया गया था। इसका मतलब है कि मरने के बाद कैपिटन ने
मिस्टर गजमन की बॉडी को कभी देखा ही नहीं था। कैपिटन ना तो संस्कार वाले दिन और ना ही उससे पहले कभी किसी के साथ उस कब्रिस्तान में गया था। तो फिर घर से भाग जाने के बाद कैसे कैपिटन ने कब्रिस्तान का रास्ता ढूंढा और इतने लोगों में से कैसे मिस्टर गजमन की कब्र को वहां पर ढूंढा, ये बात सबके लिए एक राज ही बनकर रह गया था। क्या कुछ कुत्तों में कोई रहस्यमयी शक्ति होती है जिसके बारे में इंसानों को अभी तक नहीं पता चला है, या फिर ये एक महज इत्तेफाक था? आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना। तो K9 टीवी की आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि भविष्य में इंसानों के सबसे वफादार पेट कुत्तों से रिलेटेड रोमांचक वीडियोस मैं इस चैनल पर आपके सामने लाता रहूंगा।